भी आकर आपसे कहे, स्वर्गदूत भी आपके सामने आकर खड़े हो जाए, तो आप उस पर भी विश्वास नहीं करना। सिर्फ हमारे विश्वास का सबसे बड़ा जो ध्येय है वो है यीशु मसीह और उसकी शिक्षाएं। और इसलिए हर एक वस्तु के विषय में लिखा है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मेरे ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। बाइबल हमें स्पष्ट कहती है, उसने हमसे कहा आपकी आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा जीती है। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपकी आत्मा का भोजन परमेश्वर का वचन है। इसलिए यदि आप अपनी आत्मा को परमेश्वर का वचन देते हैं तो आप विश्वास में काम करने के लिए बहुत उत्साहित और प्रैक्टिस में होंगे। हर समय आपके लिए विश्वास करना कोई असंभव नहीं होगा, विचलित करने वाला नहीं होगा, चैलेंज करने वाला नहीं होगा, चिंता करने वाली स्थिति में नहीं आपको डालेगा, क्योंकि आप विश्वास के उस वचन से जी रहे हैं। सोचिए, यही कारण है कि यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है कि विश्वास सुनने से, और जो सुनाया जाता है वो यीशु मसीह का सुसमाचार है। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार है ही नहीं। पेत्रुस ने इसके विषय में कहा। और अपनी आत्मा को इसके सकारात्मक रिस्पॉन्स के साथ अपने आप को डेवलप करना, जीना सिखाइए। देखिए कि पेत्रुस जब सुसमाचार सुना रहे थे, उन्होंने जब पहला भाषण दिया, तब बाइबल कहती है कि पहला पेत्रुस अध्याय 2 वचन संख्या 9 में पेत्रुस ने यहूदियों की सनड में, उनकी धर्म सभा में उन्हें संबोधित करते हुए कहा, पेत्रुस को परमेश्वर ने कहाँ भेजा था? महायाजकों, फरीसी और शास्त्रियों के पास। जबकि पेत्रुस शास्त्र के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, क्योंकि उनकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं थी और वो पढ़े लिखे भी नहीं थे। सोचिए, तो पेत्रुस को परमेश्वर की आत्मा ने भेजा महायाजकों, फरीसी और शास्त्रियों के पास। पहला पेत्रुस अध्याय 2 वचन 9 में लिखा है, उन्होंने जब महायाजकों को संबोधित किया, उनको क्या पसंद था? आपने सुना होगा, तुमको बाजार में प्रणाम प्रणाम कहना और गुरु गुरु कहलाना पसंद है, तुम्हें लंबे लंबे झब्बेदार कपड़े और गले से लेकर शरीर के अंगों पर ताबीज पहनना पसंद है। उनको ये पसंद था। उनको प्रभु प्रभु और प्रणाम प्रणाम कहलाना भी पसंद था। उनको अपने आप को महायाजक और पुरोहित कहलाना भी पसंद था। पेत्रुस ने उनसे कहा, तुम चुना हुआ वंश, याजकीय याजक, राजकीय याजक, परमेश्वर के पवित्र लोग, पवित्र राष्ट्र। सोचिए, और अंत में संत पेत्रुस जो वो कहना चाहता है उनको, ईश्वर की चुनी हुई प्रजा। आप समझिए कि जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, वो एजुकेट लोगों को अपनी बुद्धि से कैसे उनको समझा रहा है कि तुम क्या हो, उनके कैटेगरी के द्वारा। इस समझ को पवित्र आत्मा ही आपको समझा सकते हैं और कोई दूसरा नहीं समझा सकता। लेकिन ये तब होता है जब हम वचन के साथ आत्मा में सहभागिता करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के साथ संगति करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक होते हैं और पवित्र आत्मा हमारे मार्गदर्शक होते हैं, वो हमें सिखाते हैं। ग्लोरी टू गॉड। तो प्रार्थना के सिस्टम में सबसे पहले यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार मानिए। हर दिन की शुरुआत स्तुति, आराधना, प्रार्थना से कीजिएगा। हर दिन परमेश्वर से अपने प्रतिदिन के आहार के लिए धन्यवाद दीजिएगा। आपका प्रतिदिन का आहार रोटी नहीं है, वो तो परमेश्वर के अनुग्रह से आपको मिल रहा है, लेकिन वो आपकी आत्मा का आहार है, परमेश्वर का वचन। उसके लिए धन्यवाद दीजिए। फिर रात को प्रार्थना कीजिए, सुसमाचार के साथ सहभागिता कीजिए, सुसमाचार की सेविका कीजिए। और फिर यदि यीशु के पास में आप आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तो आपको विश्वास करना चाहिए कि वो है और आपके खोजने वालों को, अपने खोजने वालों को प्रतिफल प्रदान करता है। इसका मतलब जो कुछ आप विश्वास के साथ उससे मांगते हैं वो आपको प्रदान करेगा। वो आपकी आत्मा में वो अनुग्रह, वो सच्चाई, वो शांति, वो उद्धार, वो छुटकारा लेकर आएगा। ग्लोरी टू गॉड। इससे आप वंचित नहीं रहेंगे, इसे आपको समझना पड़ेगा। तभी आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कर पाएंगे। जब आप वचन सुनेंगे तो आप उस वचन में पवित्र आत्मा के साथ चल पाएंगे, यीशु मसीह के साथ चल पाएंगे। अपने विश्वास का, प्रार्थना की जो यात्रा है, वो यात्रा सही स्तर से कर पाएंगे, सही जगह तक, जहां तक यीशु आपको ले जाना चाहते हैं, जहां तक पवित्र आत्मा आपको ले जाना चाहते हैं, आप वहां तक जाएंगे और उन बातों को समझेंगे।
आप उन बातों के लिए वेट नहीं करेंगे कि क्या सिखाया, समझ में नहीं आया। आपको तुरंत पवित्र आत्मा आपके समझ में, आपके अंतःकरण में उसके रहस्यों को, भेदों को प्रकट कर देंगे, और आपके पास में वो होगा जो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर जो आपको प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए अपने आप को वचन से अनुशासित, वचन से प्रैक्टिस, वचन से डेवलप कीजिए, वचन से प्रशिक्षित कीजिए। वचन आपके मुंह में है, आपके अंतःकरण में है, और परमेश्वर का वचन कहता है मैंने जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों रखी है। मैं चाहता हूं कि तू जीवन ही को चुन ले। हर वस्तु आपके जीवन में है। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप जीवन को चुने, जीवन की बातों का इस्तेमाल करना अपने विश्वास में सीखें। जीवन के कामों का, जीवन के कार्यों का इस्तेमाल करना अपने स्वभाव में लेकर आए, आपकी आत्मा के द्वारा, विश्वासी से। और स्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, विश्व के हालात कैसे भी हो, घर की कंडीशन कैसी भी हो, आपको विचलित और चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आपूर्ति स्वर्ग से है। आपके लिए किसी भी प्रकार से डरना, घबराना, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वो जो चिंता करते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि जो चिंता नहीं करते हैं, जो उसमें विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूर्ति करता है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पिता को पता है तुम्हें किन चीजों की जरूरत है, इसलिए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, ये मूलभूत भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों की चिंता मत कीजिए। परमेश्वर को पता है कि आपको इन चीजों की जरूरत है। उसने कहा तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें प्रदान करता है। उसने हमें सुंदर तरीके से बताया, यदि बुरे होने पर भी बुरे लोग अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हैं, क्या बुरे लोग अपने बच्चों को नहीं देते हैं? क्या बुरे लोग अपने बच्चों की परवरिश नहीं करते? क्या बुरे लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं भेजते? क्या बुरे लोग अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की जरूरतों के लिए अच्छी वस्तुएं और शानदार वस्तुएं उनके लिए अवेलेबल नहीं करते? यदि वो कर सकते हैं तो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? परमेश्वर अपने प्रियों के लिए क्या नहीं कर सकता? परमेश्वर अपनी रेवड़, अपनी प्रजा के लिए क्या नहीं कर सकता? यदि बुरे इतने अच्छे सोच सकते हैं तो परमेश्वर के पास तो उससे भी अच्छी योजना है आपके लिए। यह अद्भुत है। इस पर विश्वास कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए, उसके साथ संगति कीजिए। हमेशा अपने आप को, अपने परिवार को पारिवारिक प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, एकाग्रचित होने की प्रार्थना, वचन के साथ सहभागिता करने की प्रार्थना, निरंतर वचन को पढ़ने के लिए प्रैक्टिस करने की प्रार्थना, वचन के साथ जुड़े रहने की प्रार्थना। कहीं पर भी हो आप वचन से बात करें। यदि आप आपस में अपने दोस्तों से भी बात करें तो वचन पर बात करें, वचन पर चर्चा करें। आप मत सोचिए कि सांसारिक जीवन जीना भी बहुत जरूरी है। वचन से बाहर कुछ भी नहीं है, वचन से बाहर कुछ भी नहीं है। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपको अनुग्रहित करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम धन्यवाद। परमेश्वर आप महान है, आप पवित्र है।